जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो एक गोल सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं तो जीवन में आपका कोई रोल नहीं। ये लाइन सुनने में तो मजाकिया लगती है, पर है उतनी ही सीरियस। हमारे गोल्स हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को इम्पैक्ट करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने की राह दिखाते हैं। गोल डिगर बनना एक माइंडसेट है जो हमें लाइफ में इंस्पायर और गाइड करता है, क्योंकि गोल डिगर्स के लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स होते हैं जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाते हैं ताकि हम हमारे सपने और आशाएं पूरी कर सकें। बी अ गोल डिगर में हम गोल डिगर कैसे बने, कैसे लाइफ के गोल सेट करें, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें और लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बने, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे कुल 6 पॉइंट्स की मदद से। गोल डिगर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अचीवेबल गोल सेट करना। एक स्ट्रॉन्ग गोल स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक सक्सेसफुल गोल स्ट्रैटेजी ही आपकी अचीवमेंट्स में डिफरेंस ला सकती है। किसी भी गोल को पूरा करने के लिए ग्रिट और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप अपना लक्ष्य कैसे सेट करते हैं, ये आपकी सफलता के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। पर क्योंकि आज हम एक स्मार्ट जमाने में जी रहे हैं, आज हमारे आसपास जो भी है हर चीज स्मार्ट हो चुकी है, बल्ब से लेकर बेड तक, तो फिर हमारे गोल्स स्मार्ट क्यों नहीं हो सकते? स्मार्ट गोल सेटिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसको हाल ही में पॉपुलैरिटी मिली है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर, एथलीट हो या एंटरप्रेन्योर, आप जिस भी प्रोफेशन में हो या आप जो भी हो, हर कोई स्मार्टली इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब सवाल आता है कि कोई गोल स्मार्ट कैसे हो सकता है? तो गोल सेट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। जब आपका गोल ये सारी कैटेगरीज फुलफिल करेगा तभी आपका गोल एक स्मार्ट गोल होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिनेश 10th में है और उसका गोल ये है कि उसे अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन बनना है। गोल स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन बनना। अगर आपका गोल स्पेसिफिक नहीं होगा तो उसको पाना मुश्किल हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंत तक आते आते आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओ। इसलिए आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए जो पिन पॉइंट करे कि आखिरकार आप क्या बनना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं। यहां दिनेश के केस में उसका गोल स्पेसिफिक है कि उसको अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम को लीड करना है, यानी कि उसे अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन बनना है। याद रखिए, आपका गोल मेजरेबल जरूर होना चाहिए, वरना गोल तो सेट हो जाएगा पर कभी खत्म नहीं होगा। और तो और अगर आपका गोल मेजरेबल रहेगा तो उसे ट्रैक किया जा सकता है, पता किया जा सकता है कि हम अपने गोल के कितने करीब हैं। प्लान में अगर कोई इंस्टेंट चेंजेस हो तो वो लाए जा सकते हैं ताकि आप अपने गोल तक जरूर पहुंचे। यहां दिनेश के केस में उसे स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन बनना है, जो मेजरेबल है, क्योंकि वो सिर्फ 12th तक ही स्कूल में रहेगा, इसलिए उसके पास केवल 2 साल हैं और उसके अलावा उसे कैप्टन बनने के लिए लीडरशिप सीखनी होगी। वो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है, लीडरशिप ऑनर सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है और छोटे मैचेस में अपनी लीडरशिप की प्रैक्टिस कर सकता है। इन सब चीजों से वो अपने लीडरशिप के गोल को मेजर कर सकता है और अपने आप को अपने गोल के लिए और अच्छा बना सकता है। अटेनेबल। अगर कोई गोल अटेनेबल नहीं है तो गोल रखने का फायदा क्या है? ऐसे गोल्स वो बीरबल की खिचड़ी होते हैं जो कभी नहीं पकेंगे, स्पेशली आज के जमाने में जहां आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से चलना है और अपने गोल्स को पाना है। हाँ, आपका गोल चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, पर साथ ही साथ उसका अटेनेबल होना उतना ही जरूरी है। इसलिए आपको हर गोल सेट करते समय अपनी कैपेबिलिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स, टाइम, फाइनेंसेस, रिसोर्सेज और कैपेसिटी, इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आप अपने गोल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। दिनेश के केस में उसके पास कैपेबिलिटी है फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने की। उसके पास 2 साल का समय है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। वो हर दिन फुटबॉल खेले और अपने रिसोर्सेज और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम का वो कैप्टन बन सकता है। इसलिए दिनेश का ये गोल अटेनेबल है। रेलेवेंट। कौन नहीं चाहता दुनिया में रेलेवेंट होना? हर किसी को जो खाना है, जो पीना है, जो पहनना है, जिस गाड़ी से घूमना है, हर चीज ट्रेंडिंग और रेलेवेंट होनी चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं,
लेकिन अगर आपका गोल आपके एस्पिरेशन से अलाइन नहीं हुआ तो फिर तो आपका गोल आपका टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सब खा जाएगा और ऐसे गोल पे कुछ भी इन्वेस्ट करके आपको बस निराशा ही मिलेगी। इसलिए आपके गोल का रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। दिनेश के केस में अगर वो 2 साल में स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन बन गया तो ये लीडरशिप रोल उसको लाइफ में काफी जगहों पर काम आएगा। वो जहां जाएगा उसको पहले से ही कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस रहेगा जो उसको बाकी लोगों से बेटर पोजीशन में रखेगा। इसलिए दिनेश का ये गोल रेलेवेंट है। टाइमली अपने गोल्स पर टाइम लिमिट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना वो हमसे कुछ दूर नहीं बहुत ही ज्यादा दूरी पर पहुंच जाएंगे। स्पेशली अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल रखा हो तो अक्सर हम उसके लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और भूल जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद अपने गोल को फिर से याद करके जो हमने टाइम वेस्ट कर दिया उसको कोसते हैं। अगर इसको रोकना है तो छोटे टारगेट्स रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इन छोटे छोटे टारगेट्स को उनके कंप्लीशन डेट में अचीव करना ही आपके गोल को टाइमली बनाता है। दिनेश के केस में उसके पास 2 साल हैं स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के लिए, इसलिए उसने छोटे छोटे टारगेट्स रखे हैं जिनसे वो उन सबको अचीव करके एक अच्छा कैप्टन बन जाए और फिर अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन बनकर पूरे स्कूल का नाम रोशन करे। पर सिर्फ गोल सेट कर देने से या फिर गोल सेटिंग स्ट्रैटेजी अपना लेने से गोल अचीव नहीं किया जा सकता। आपका गोल कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बिना हार्ड वर्क के सब अधूरे ही रहेंगे। अब सवाल आता है अपने गोल्स की तरफ हार्ड वर्किंग कैसे बने, कैसे हार्ड वर्क से अपने सारे गोल्स अचीव करें। आपके, मेरे, यहां तक कि हर किसी के मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या हार्ड वर्क करना जरूरी है? क्या हमें अपने गोल्स को पाने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए? और अगर करना भी चाहिए तो क्यों करें हार्ड वर्क? क्या हम ऐसे ही अपने गोल्स और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते? हार्ड वर्क करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे और आपके जो भी गोल्स हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिलने वाले हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी जाकर आप उन्हें हासिल कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि जब तक हासिल नहीं करोगे तब तक हासिल नहीं करोगे। और अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर हर कोई आज अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको अपना गोल सेट करके हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपकी लाइफ में ऐसा इंपैक्ट डालेगा कि आपका गोल आपको और जल्दी मिलेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील और अनिल दोनों ही अपना 12th का एग्जाम देने वाले हैं। सुनील को सिविल इंजीनियरिंग करके अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना है, वहीं दूसरी ओर अनिल को शेफ बनकर दूसरे देशों में इंडियन कुजीन से लोगों को वाकिफ करवाना है। दोनों ही केसेस में आपको लगेगा कि दोनों के गोल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, पर ऐसे सिर्फ 12th पास करके ये दोनों अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दोनों का जो पहला टारगेट है वो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। यहां सुनील को लगता है कि उसके लिए उसके गोल को हासिल करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो बहुत पढ़ाई और हार्डवर्क करता है जिससे उसको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले। वहीं दूसरी ओर अनिल को लगता है कि उसे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई की तरफ कम हार्डवर्क करता है। जब दोनों एग्जाम देते हैं तब सुनील को उसके हार्डवर्क की वजह से मनचाहा कॉलेज मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर अनिल के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि उसने कम हार्डवर्क किया था, इसलिए वो अपने एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया और उसको अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। हालांकि सुनील और अनिल अभी भी हार्डवर्क करके अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सुनील ने अपने हार्डवर्क से अपने आप को एक बेहतर जगह पर रखा है, वहीं अनिल को अब दुगना हार्डवर्क करके अपने गोल के पास जाना पड़ेगा। अनिल की तरह आपको भी अपने गोल्स को पाने के लिए हार्डवर्क करके ये साबित करना पड़ेगा कि आप उस चीज के हकदार हो, और उसके लिए आपको दिल और जान से हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिसका ये गोल है। यहां मैदान में और भी लोग हैं जिनको वो सेम चीज चाहिए जो आपको चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके गोल्स और किसी और इंसान के गोल्स सेम हो। वो कहते हैं ना कि आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपको चाहिए ही नहीं। इसीलिए अपने आलस को दूर करो और हार्ड वर्क करने में लग जाओ। अगर आप अपने गोल्स के लिए थोड़ा बहुत भी सीरियस हो तो हार्ड वर्क करो, अपने गोल को इमेजिन करो और बोलो, मैं हूं हार्ड वर्क का फैन। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आपको अपने गोल्स को पाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, बल्कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी लाइफ में
और जो भी मुश्किलें आएंगी उनका सामना भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। तो लाइफ की अनचाही मुश्किलों का सामना कैसे करें, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। हर इंसान की लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी होती है। किसी दिन आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ को अच्छे से समझ लिया है, फिर एक पल में लगेगा ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं हो जो ऐसा फील करते हो। हर किसी को अपनी चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके ही आप अपने गोल को पाने के हकदार बन पाते हो, और जो अपने चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म को फेस नहीं कर पाते वो हार मान के अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये बात सही है कि आप जो भी गोल सेट करो, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। आप अपनी लाइफ के लीडर हो और हर लीडर को लीडरशिप का प्राइस क्रिटिसिज्म से देना पड़ता है। तो क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें और आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम करें, यह किया जा सकता है 3 स्टेप प्रोसेस से। तो क्या है ये 3 स्टेप प्रोसेस? आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस सबसे सिंपल और आसान तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का और क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं अनिल, जिसका गोल है शेफ बनना और दुनिया में इंडियन कुजीन को उसकी आवाज दिलाना। मान लेते हैं अनिल शेफ बन गया है और वो एक बड़े 5 स्टार होटल में काम कर रहा है। क्या अब उसका गोल उसके करीब है? जी नहीं, उसका गोल बस शेफ बनना नहीं था, बल्कि इंडियन कुजीन को दुनिया में उसकी आवाज दिलाना था। तो ये अचीव करने के लिए अनिल का 3 स्टेप प्रोसेस होगा। पहला, खुद को जानना। अनिल अपने करियर की शुरुआत में हर किसी को खुश रखना चाहता था, पर दुनिया ऐसी नहीं है। अगर आप किसी को खुश रखोगे तो कोई ना कोई उससे दुखी होगा। ये बात याद रखिए कि कोई भी इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता। कई लोग आपसे या आपके गोल से खुश होंगे, पर हो सकता है कई आपके कंपटीशन बन जाएं और आपको बुरा भला कहें। और यह भी हो सकता है कि कई आपको एडवाइसेस दें और वो एडवाइसेस आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदेह दोनों हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को जानें। इससे आप अपने आप को बेहतर तरह से समझ पाएंगे और कौन आपको सही एडवाइसेस दे रहा है और कौन गलत, आप इसमें भी डिफरेंस कर पाएंगे। दूसरा, खुद को बदलना। एक बार जब आप अपने आप को जान लें, तब आप अपनी कमियों और खामियों को निकालकर अपने आप को समझ सकते हैं। आपको तब यह भी पता होगा कि आप किन चीजों में अच्छे हैं और किन चीजों में बुरे। अनिल इंडियन कुजीन में से नॉर्थ इंडियन खाना तो बहुत अच्छा बनाता है, पर वहीं साउथ इंडियन में उतना ही बुरा है। साउथ इंडियन डिशेस में परफेक्शन लाने के लिए उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। सिर्फ एक चेंज लाकर वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधार सकता है, तो क्यों नहीं? तीसरा, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। जैसा कि आपको पता है, अनिल साउथ इंडियन डिशेस अच्छे से नहीं बना पाता है और उसे उसमें परफेक्ट होने के लिए समय लगेगा। अगर वो अपने आप को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेगा तो जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि वो अच्छा बनाए या बुरा, लोग तो उसका मजाक बनाएंगे ही। अगर वो खुद से और लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। वहीं अगर वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा तो लोगों के पास मजाक बनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, फिर वो क्या करेंगे? लेकिन अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने के बाद अनिल अपने अंदर सुधार लाकर बेहतर साउथ इंडियन डिशेस बना सकता है। इन 3 सिंपल स्टेप्स से आप अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। पर अगर मुश्किलें खत्म ही ना हुई तो आप जो भी करें वो सब कुछ गलत होता जाए, और जब कुछ सही ना हो तब क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। जीवन में ज्यादातर चीजें अनचाही होती हैं। कुछ हमारे हित में रहती हैं और कुछ दूसरों के हित में। पर जब ऐसा लगे कि कुछ भी हमारे हित में नहीं हो रहा है, तो ये एक ऐसी समस्या बन जाती है जिसकी चट्टान हम कभी नहीं हिला सकते। रास्ते खत्म हो जाते हैं, फ्रीडम होने के बावजूद कैद सा महसूस होता है और आप ऐसे अंधकार में चले जाते हैं जहां सूरज की कोई किरण नहीं पहुंच सकती। डर सबको लगता है, पर यह आपकी कहानी है। इसके हीरो आप हो, और एक हीरो हमेशा निडर रहता है। हर कोई अपने जीवन में एक नहीं कई पलों में निडर बना रहा है, चाहे वो पेरेंट से किसी बात से अनबन हो या किसी दोस्त से कोई बैर। वो जो निर्धार वाला मोमेंट था, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? तब भी एक ऐसा पल आया था जब कुछ सही नहीं चल रहा था, लेकिन आपने निडर होके पॉजिटिव माइंडसेट से चैलेंजेस को फेस किया और फिर अपनी लाइफ के हीरो बन गए।
जीवन में सभी को कभी ना कभी किसी ना किसी की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, पर हर बार मोटिवेशन आसानी से मिल जाए ऐसा नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेशन का तरीका सीख लें। सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिव माइंडसेट जीवन की लगभग हर सिचुएशन में आपको एक बेहतर पोजीशन में लेके जाता है। जब भी हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं और नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, तब हम अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और एक निडर इंसान भी नेगेटिविटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए बुरे समय में पॉजिटिव माइंडसेट और पेशेंस से काम लेना चाहिए। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करके उन्हें हासिल करके खुद को मोटिवेट करना चाहिए, अपने फेलियर से सीखना चाहिए और एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर बढ़ना चाहिए। पर सक्सेस कैसे मिलती है? कैसा होता है सक्सेस का फील? कैसा होता है सक्सेसफुल इंसान? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क, पैशन, पेशेंस, एस्पिरेशन, ऑनेस्टी और टाइम का सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार हम सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं, सही समय पर सही फैसले नहीं लेते, तो कई बार मन का आलस्य हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। अपनी डिजायर्स को पाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि सफलता कंफर्ट जोन से नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना, जो तू हासिल करेगा तो तू हासिल करेगा। यही मंत्र है सफलता का। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। पीछे मुड़कर देखने से आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करोगे। रतन टाटा ने इसी बात को ध्यान में रखकर कहा है कि कई चीजें हैं जिन्हें यदि पुनः जीने का मौका मिले तो मैं उन्हें शायद दूसरे तरीके से करना चाहूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता कि मैं क्या करने में केपेबल नहीं था। उसी तरह अपनी लाइफ की डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी इम्पेशेंट होने से हम जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जो हमारे फेलियर का कारण बन जाता है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि पेशेंस सफलता का की एलिमेंट है, पर सफलता तो तभी मिलेगी ना जब उसके लिए चाह होगी। इसलिए आपका एस्पिरेशनल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे हम किसी भी सिचुएशन में अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। शायद इसलिए ही विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक पेसिमिस्ट व्यक्ति हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी देखता है और एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति हर डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी देखता है। तो आप भी अपने जीवन के डिफिकल्ट टाइम में ऑप्टिमिस्ट बने और नई अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर अपनी डिजायर्स को पूरा करें। पर एक सक्सेसफुल इंसान बस अपनी डिजायर्स को ही पूरा नहीं करता, वो निरंतर हर समय अपने फेलियर से सीखता रहता है और अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करता रहता है। क्योंकि जब आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो, तब आप अपने हार्ड वर्क, पैशन, पेशेंस, एस्पिरेशन, ऑनेस्टी और टाइमिंग को स्वीकार करते हो और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखते हो, जिससे आपको अपनी बाकी डिजायर्स को पूरा करने का मोटिवेशन मिलता है। सफलता हमेशा ही अपनी मीठी खुशबू छोड़ती है, जिसकी आदत हर इंसान लगाना चाहता है। पर सफलता का अंत क्या होता है, या फिर कैसे जाने सफलता की शुरुआत हो गई है? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स से ही सफलता नहीं मिलती, शॉर्ट टर्म गोल्स से भी मिलती है। इसलिए आपकी सफलता की शुरुआत अभी इस समय से हो सकती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है हर दिन और 3 महीनों में एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट बना देना है, लेकिन आप जल्दी नहीं उठ पाते हो, तो आप अपनी बॉडी को फिट कभी नहीं रख पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आज रात सोने से पहले आपने ठान लिया कि मैं अब से हर दिन जल्दी उठूंगा और आप हर दिन का एक गोल सेट करते गए, तो 3 महीनों में जरूर आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। इसलिए सफलता की शुरुआत कल से भी हो सकती है, बस उसके लिए गोल सेट और हार्ड वर्क करने की देरी है। चलिए मान लीजिए आपने अपना गोल सेट करके अपना गोल अचीव कर लिया, सफलता की खुशबू पा ली, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। जब तक जीवन है तब तक आपको अपना गोल सेटिंग का प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। आपको बेहतर से और बेहतर बनना पड़ेगा। हर गोल के खत्म होते ही एक नया गोल सेट करना पड़ेगा, तभी आप एक सच्चे गोल डिगर बन पाओगे। अब आप इतना जान गए हैं तो देर किस बात की? अपनी गोल डिगर बनने की जर्नी की शुरुआत आज और अभी से शुरू कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए लाइफ के दूसरे प्लान्स, टिप्स, ट्रिक्स
और कहानियां